Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you will be fine. Students, this is your book New Syllabus Primary Mathematics Workbook 5A and we have completed till page number 8. हमने HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था. नाउ वी आर ऑन वर्कशीट नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज LCM. ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में. प्रीवियस वीडियो में हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बात की थी. ये चीज़ याद रखिए कि फैक्टर और मल्टीपल दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है. वो ये कि मेरे पास एक नंबर है 12 और मुझे उसके फैक्टर्स मालूम करने हैं, तो हमेशा उसके फैक्टर्स जो होंगे वो उस नंबर से छोटे होंगे. ठीक है, या 12 खुद होगा, यानी कि 12 जिस नंबर के टेबल में आता है वो सारे उसके फैक्टर्स होंगे. लेकिन मल्टीपल किसको कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं एक नंबर के टेबल में जो नंबर्स आते हैं, यानी उसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ. जो आंसर्स आते हैं उस नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से, यानी उसका जो भी प्रोडक्ट होता है वो सारे हमारे पास मल्टीपल्स होते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपके जहन में रहेगी तो आप हमेशा कभी भी आपसे कोई मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी, कभी भी आपसे कोई गलती नहीं होगी. अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है दो नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल. दो नंबर्स भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं पार्ट ए में यहाँ पर मेरे पास 12 और 20 दिए हुए हैं. ठीक है, मुझे इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है. इसका मेथड क्या है? बहुत आसान मेथड है स्टूडेंट्स. आपने क्या करना है, सिंपली 12 के भी सारे फैक्टर्स लिख देने हैं और 20 के भी सारे फैक्टर्स लिख देने हैं. अब आप कहेंगे कि हमें तो मल्टीपल फाइंड आउट करना है तो हम फैक्टर्स क्यों लिख रहे हैं? तो बात ये है स्टूडेंट्स कि चाहे HCF मालूम करना हो या चाहे LCM मालूम करना हो, दोनों सूरतों में आपको फैक्टर्स लिखने पड़ते हैं. और वो किस मेथड से आता है? वो आता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू. ठीक है, जिसको हम एक T बना के फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले मैं 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेती हूँ. ठीक है, वो मेरे पास क्या आ रहे हैं? 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3. तो 12 के फैक्टर्स हैं मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3. ठीक है, और अगर मैं 20 की बात करूँ तो मेरे पास 20 के फैक्टर्स क्या क्या है वो भी मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ. ठीक है, तो 20 के फैक्टर्स भी मेरे पास 2 से स्टार्ट होंगे. 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फैक्टर्स लिख लिए हैं. 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 और 20 के फैक्टर्स हैं मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 5. सॉरी, ये 5 है. ठीक है, मैंने ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर लिख लिए हैं. अब स्टूडेंट्स हमें अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता था तो हम वहाँ पर क्या करते थे कि जो कॉमन फैक्टर्स होते थे हम सिर्फ उनको लेते थे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते थे, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आता था वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था. LCM लेने के अंदर हमारे पास सिर्फ डिफरेंस ये है कि हम इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको तो उठाएंगे. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर LCM जो आएगा तो उसके अंदर मैं 2 इंटू 2 तो एज इट इज उठा लूँगी, लेकिन जो हमारे पास अनकॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, जैसा कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में छोड़ देते थे. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जितने सोलो फैक्टर्स होंगे, यानी एक फैक्टर्स होंगे, चाहे पहले वाले नंबर में हो चाहे दूसरे वाले नंबर में हो, तो हम उनको भी उठाएंगे. जैसे मेरे पास यहाँ पर 3 है तो मैं 3 को भी उठाऊंगी, 5 है तो 5 को भी उठाऊंगी. अब इन सारे नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो मेरा LCM होगा. अगर हम HCF की बात करें तो वो सिंपली हमारे पास आ चुका है 2 इंटू 2 4, यानी 12 और 20 का HCF क्या है? 4. लेकिन मैं LCM की बात करूँ तो 4 को मल्टीप्लाई करूँगी 3 से दैट इज 12 और 12 को मल्टीप्लाई करूँगी 5 से दैट इज 60. तो मेरे पास यहाँ पर जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है 12 और 20 का वो 60 है. ठीक है, और इस चीज़ को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है. तो यहाँ पर 12 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? जो 20 का भी मल्टीपल हो, या 20 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? जो 12 का भी मल्टीपल हो. अब यहाँ पर हम इस चीज़ को प्रूव करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स. मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ कि 12 के हम कुछ फैक्टर्स ले लेते हैं. 12 का टेबल में लिखना स्टार्ट करती हूँ. 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60. मैंने 60 तक लिखे क्योंकि हमने यही देखा है कि 60 ही इसका मल्टीपल है. और इसी तरह से मैं 20 के भी मल्टीपल्स लिख देती हूँ. तो 21s are 20, 22s are 40, 23s are 60. तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहला कॉमन मल्टीपल जो इनके पास आया है वो दोनों में 60 है. ये सबसे छोटा मल्टीपल है जो इन दोनों में कॉमन है. और यहाँ पर हमें यही फाइंड आउट करना था कि 12 और 20 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है. मल्टीपल्स तो इनके आगे और भी आएंगे. अगर हम 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें दैट इज 120, तो 120 12 का भी मल्टीपल है और 120 20 का भी मल्टीपल है. इस तरह से आगे ये सो ऑन कंटिन्यू होते रहेंगे. लेकिन जो सबसे छोटा मल्टीपल है 12 और 20 का वो क्या है? 60 है. तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. हम मजीद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह. अब हमारे पास यहाँ पर पार्ट B क्या है, उसके अंदर हमें फाइंड आउट करने हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल 135 और 75 का. तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं.
तो जब हमने इनका एलसीएम लेके फैक्टर्स निकाले स्टूडेंट्स, तो 135 के फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और 75 के फैक्टर्स आए हैं 3 इंटू 5 इंटू 5। अब एलसीएम लेने के लिए हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स को उठा लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर एक 3 है इसके अंदर और एक 5 है, बाकी हमारे पास 3 फैक्टर्स और हैं। तो हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं आप, ताकि आपके बाकी जो फैक्टर्स हैं वो लिखना आपको आसान हो जाए। 3 इंटू आपने 5 लिखा और उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 3, 3 और 5। इसके बाद आप इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम हमारे पास 675 निकल आया है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी में हमारे पास स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 3 नंबर्स हैं, 10, 70 और 220। तो इन तीनों का अब हमें एलसीएम निकालना है। उसके लिए पहले हम तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू फैक्टर्स निकालेंगे और फिर देखेंगे उनमें से कौन कौन से नंबर्स कॉमन है और कौन से अनकॉमन है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर फैक्टर्स निकाली हैं। 10 के फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 5, 70 के फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 5 इंटू 7 और 220 के फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास इन तीनों नंबर्स के अंदर 2 फैक्टर्स कॉमन है, दैट इज 2 और 5। तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर इनको एज इट इज लिख देंगे 2 इंटू 5। अच्छा, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको हमें सिर्फ एक दफ़ा लिखना होता है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, इनको रिपीट करके नहीं लिखना होता। यानी आप इसको 3 टाइम्स 2 नहीं लिखेंगे बल्कि सिर्फ एक 2 लिखेंगे। जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको एक ही दफ़ा में लिखना है आपने। उसके बाद जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं उनको एक एक करके लिखना है आपने। उसके बाद आपके पास कौन कौन से फैक्टर्स बच रहे हैं? 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। तो आपके पास अब जो प्रोडक्ट आएगा वो 5 नंबर्स का आएगा। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज़ 1540। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि जितने नंबर्स ज़्यादा होते हैं और जो स्कैटर्ड नंबर्स होते हैं यानी कि उनके दरमियान में कॉमन फैक्टर्स कम होते हैं तो उतना ही बड़ा हमारे पास एलसीएम आता है। यानी वो नंबर जो इन तीनों के टेबल में आता है सबसे छोटा नंबर वो कौन सा है? 1540। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पार्ट डी। इसके अंदर फिर अगेन हमारे पास 3 नंबर्स हैं, इन तीनों के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर उसका एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनके फैक्टर्स हमने यहाँ पर निकाल लिए। 63 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 7, 72 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने कॉमन फैक्टर्स पहले लिख लिए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने 2 इसलिए नहीं लिखा ताकि कॉमन फैक्टर्स को हमें सर्कल करने में आसान नहीं रहे। इसी तरह 81 के फैक्टर्स हमारे पास 4 टाइम्स है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर लेना है और उसके बाद जो हमारे पास अनकॉमन है उनको भी हम लिख लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखें आप कितने सारे नंबर्स हैं, इनका यहाँ पर हमें प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास एलसीएम क्या आता है। तो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास प्रोडक्ट आता है 4536, जो एलसीएम है 63, 72 एंड 81 का। ये देखा आपने स्टूडेंट्स, हमने कितनी आसानी से एलसीएम को कैलकुलेट करना सीख लिया है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर ऑलरेडी हमें फैक्टर्स निकाल के दिए गए हैं। ऑल वी नीड टू डू इज टू फाइंड आउट देयर एलसीएम। ठीक है, तो नंबर्स इन्होंने हमें नहीं बताए, इन्होंने हमें सिर्फ फैक्टर्स बताए। इसके अंदर से सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर्स को अलग कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन है, 2 लिख दिया। उसके बाद दोबारा 2 कॉमन है, आपने दोबारा यहाँ 2 लिख दिया। उसके बाद 3 हमारे पास सोलो है, 3 लिख दिया। 5 हमारे पास कॉमन है, 5 हमने लिख दिया और लास्ट में हमारे पास ये 5 बचा तो हमने ये भी 5 लिख दिया। इन सबको मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 300। तो ये 300 हमारे पास इन दोनों नंबर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एलसीएम निकल आया। इसी तरह से हमारे पास पार्ट ए जो दिया है, ये एग्जाम्पल थी। पार्ट ए जो हमें दिया इसके अंदर भी हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सोलो 2 है, 2 हमने ले लिया। उसके बाद हमारे पास 3 कॉमन है तो हमने 3 लिया। उसके बाद हमारे पास 7 कॉमन है तो हमने 7 लिया। और उसके बाद फिर हमारे पास 2 5 है लेकिन दोनों एक ही नंबर के फैक्टर्स हैं तो ये 2 मरतबा हमने 5 को ले लिया। और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारे पास आता है 1050, दैट इज़ 1050। और इसी तरह से हमारे पास पार्ट बी है, इसके अंदर हमारे पास फैक्टर्स दिए गए हैं। 2 कॉमन है, उसके बाद दोबारा 2 कॉमन है, उसके बाद हमारे पास 3 कॉमन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दोबारा 3 कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स को हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास एक 3 और एक 11 बचता है तो हम इनको भी लिख लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि हमारा इसका प्रोडक्ट क्या आता है। सो द आंसर इज 1188। ये हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास एलसीएम ये निकल आया। इसके
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स आपको सिंपलेस्ट वे बता रहे हैं एलसीएम कैलकुलेट करने का, जो मैंने आपको एचसीएफ कैलकुलेट करते हुए बताया था। आपने क्या करना है, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स एक साथ कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए आपको दोनों के फैक्टर्स अलग अलग कैलकुलेट करके फिर कॉमन फैक्टर्स निकाल के फिर एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसके थ्रू आपके पास कॉमन फैक्टर्स एक ही दफ़ा में आ जाएंगे और जो सारे फैक्टर्स आपके पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे वो सारे आप उनका प्रोडक्ट निकालेंगे और आपको एलसीएम पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने 70 और 175 पर जब फैक्टर्स निकाले तो हमारे पास पहले हमने 70 और 175 के अलग अलग करके फैक्टर्स निकाले थे और उनके बाद उसको कॉमन जब निकाला था तो हमारे पास इसी तरह से फैक्टर्स आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें इसी तरह से करना है कि हमने यहाँ पर 70 और 175 के फैक्टर्स निकाले तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं 2 × 5 × 5 × 7, उनका प्रोडक्ट 350 आया है, तो इसका मतलब है इन दोनों का एलसीएम ये है। ठीक है, अब इसी तरह से हमें 28 और 108 के एलसीएम कैलकुलेट करने, हम बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करते हुए यहाँ पर 28 और 108 के फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कोशिश करें वो फैक्टर्स लेने जो कॉमन हो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दोनों इवन नंबर से 2 से स्टार्ट करते हैं हम, और यहाँ पर हम देखते हैं 2 14s are 28 एंड 2 54s are 108। दोबारा से दोनों इवन नंबर से 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 7s are। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों अलग अलग नंबर्स आ गए। हमें पता है कि 27 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो हम पहले 3 यहाँ पर ले लेते हैं, 7 एज इट इज़ रहेगा। 3 9s are 27, अगेन 3 ले लेते हैं जब तक हम 3 को पूरा ख़त्म नहीं कर देते, और उसके बाद फिर हम 7 की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जब ये 1 रह गया और सिर्फ इधर 7 बच गया तो हमने यहाँ पर 7 को ले लिया, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो फैक्टर्स आए हैं वो कौन कौन से हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 7। ठीक है, और उसके बाद हम इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, वो हमारे पास आ रहा है 756। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है पहले नंबर का एलसीएम। उसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट बी की तरफ। इसी तरह से हमें पार्ट बी सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है 3 नंबर्स का, तो हम इसी तरह से ग्रिड बनाकर और 3 नंबर्स को एक साथ लिखेंगे और उनका फिर एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे। 30, 42 और 98, ये तीनों भी हमारे पास इवन नंबर हैं, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 15s are, 2 21s are एंड 2 4s are 8, 9। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये तीनों नंबर्स 3 के जो है मल्टीपल्स हैं। 3 5s are 15, 3 7s are 21, और यहाँ पर हमारे पास ये जो 49 है ये 3 के टेबल में बहरहाल नहीं आता, तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 5, 7 और 49। 49 7 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल नहीं है, तो पहले हम 5 को ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद हम 7 की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाते हैं 7 और 49, 7 1s are 7, 7 7s are 49, और उसके बाद फिर हमारे पास अगेन 7 एक दफ़ा और आएगा, और ये हमारे पास इसके फैक्टर्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इसका हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं इसके स्टूडेंट्स, 2 × 3 × 5 × 7 × 7, और जो इनका प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1470। तो यहाँ पर हमने एलसीएम कैलकुलेट करना आसानी से सीख लिया है। इसको कैलकुलेट करने के बाद स्टूडेंट्स आप आ जाइए पेज नंबर 11 पे। ये माइंड वर्कआउट दिया हुआ है, एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है, तो देखिए इसको हम किस तरह से आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। हमें यहाँ पर इन्होंने एक नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा है और कुछ हिंट्स दी हैं। वो हिंट्स क्या हैं ये देखते हैं। बीना यूजेस द डिजिट्स 3 and 1 to form a number between 3 million and 4 million। ठीक है, एक नंबर फॉर्म कर रही है बीना जिसमें उसने सिर्फ 3 और 1 को यूज़ किया है, इसके अलावा कोई और नंबर को यूज़ नहीं किया। ठीक है, और वो नंबर किसके बीच में है, 3 मिलियन और 4 मिलियन के। तो आप सबसे पहले यहाँ पर जो डिजिट्स के प्लेसेस हैं उन सबको फाइंड आउट कर लें। ठीक है, जब आप यहाँ पर उन सब के यूनिट्स लिख लेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 7 नंबर्स के यूनिट्स लिख लेते हैं। यूनिट 10, 100, और उसके बाद फिर हमारे पास है 1000, 10,000, 100,000, और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है मिलियन। ठीक है, तो अब एक नंबर जो हमारे पास 3 मिलियन और 4 मिलियन के बीच में है, डेफिनेटली उसकी जो मिलियंस प्लेस है वो 3 ही होगी, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि 30 और 40 के बीच में जितने नंबर्स हैं वो 30s में आएंगे। 31, 32, 33, 34, उनका जो पहला नंबर होगा वो हमेशा वही होगा जहाँ से वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मिलियंस की प्लेस में 4 नहीं आ सकता, ना 3 से बड़ा नंबर आ सकता है, ना 3 से छोटा नंबर आ सकता है, क्योंकि 3 मिलियन और 4 मिलियन के बीच में सारे नंबर्स 3 मिलियन से ही स्टार्ट होंगे। उसके बाद हमसे कह रहे हैं दैट डिजिट इन दी मिलियंस प्लेस, दी 100,000 प्लेस एंड दी थाउजेंड्स प्लेस। ठीक है, ये और उसके बाद दी 100s प्लेस एंड दी 10s प्लेस इज द सेम। ठीक है, तो जब हमें मिलियंस की प्लेस पता चल गई तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि इन सब में यही डिजिट आना है, दैट इज 3। तो हमारे पास आ जाएगा 3 मिलियन, 300,000, 3,330। ठीक है, अब बाकी बच गए हमारे पास 10,000 और यूनिट्स का, तो वो हमारे पास डेफिनेटली 1 होगा, क्योंकि उसने सारे नंबर्स 3 और 1 के डिजिट से बनाए हैं। तो यहाँ पर दिस इज 1 एंड दिस इज 1, तो राइट इन न्यूमरल्स एंड इन वर्ड्स। तो हमारे पास जो नंबर फॉर्म हुआ है उसके डिजिट्स तो 3 और 1 के साथ है, न्यूमरल फॉर्म में वो इस तरह से लिखा जाएगा। और वर्ड्स में अगर हम इसको लिखें स्टूडेंट्स तो हम इसको लिखेंगे 3 millions
331। तो ये देखा आपने, हमने इस वर्कआउट को कितने मज़े में सॉल्व कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।